ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को मेरा सादर नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष संगठन सूक्त के बारे में, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है, इसका सूक्त 191 है और इस सूक्त में मंत्र संख्या 1 से 4 तक 4 मंत्र हैं। इसमें 20 मिनट के अंतर्गत जितने मंत्रों की व्याख्या हो पाएगी उसको समय के अनुसार करने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से श्रवण करें। जो लोग एक बात कहते हैं कि प्रारंभ में सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों को संगठन आदि का कुछ नहीं ज्ञान था, ये बात सर्वथा अनुचित और सत्य है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने 4 ऋषियों को जो वेद का ज्ञान दिया, तो जो ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसको सभी लोग मानते हैं, चाहे अर्वाचीन हो या प्राचीन, चाहे पूर्व के लोग हों या पश्चिम जगत के, सभी के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि ऋग्वेद सर्वप्राचीन वेद है और इसी वेद का जो अंतिम सूक्त है वो संगठन सूक्त है। और वो संगठन सूक्त हमें संगठित रहने के लिए प्रेरणा देता है और बताता है कि हमें संगठित रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में समाज में प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में लोग जंगली लोग पैदा हुए थे, उन्होंने धीरे धीरे जो है समुदाय में रहना सीखा, अपने को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार की वो समुदाय बनाया उन्होंने। तो ये प्रकार की जो भ्रम की बातें अंग्रेजों के द्वारा की गई, ये बिल्कुल अप्रामाणिक है और बेकार की बातें हैं। ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त, जो संगठन सूक्त के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर परमात्मा की वाणी जो वेद है उसमें ऋषियों ने संगठन सूक्त में संगठित रहने के लिए बात सृष्टि के प्रारंभ में जब मानवीय सृष्टि हुई तो परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा जो 4 ऋषि हैं उनको सृष्टि के प्रारंभ में ही वेद का ज्ञान, मनुष्य का संविधान सृष्टि के प्रारंभ में ही बना करके दिया और उसमें ये बात की कि आप सब लोग संगठित होकर के रहें और संगठित होकर के रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो भी कार्य करते हैं वो अधिक प्रभावशाली होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे, लेकिन ये संघे शक्ति कलयुगे नहीं, बल्कि मेरा मंतव्य है कि संघे शक्ति हर युगे या संघे शक्ति हर युगे सर्व युगे भी ये प्रारंभ से रहा है। तो संगठन की जो बात है वो प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से परमात्मा ने वेद के ज्ञान के माध्यम से हमें दिया कि हमें संगठित रहना चाहिए। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि यदि ये व्यक्ति अलग अलग रहता है तो कमजोर रहता है और संगठित होकर के तिनका जो है, जब झाड़ू का वो अलग अलग होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, वो कूड़ा बन जाता है। लेकिन वही तिनके जब इकट्ठे होकर के जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सफाई का काम करते हैं। जहाँ पर अकेला कूड़ा बनता है वहाँ पर संगठित होने पर हम लोग जो है और वो वस्तु सफाई का उल्टा सफाई का काम करती है। तो इसलिए जीवन में संगठित हो करके रहने की आवश्यकता है और
परिवार समाज में सब जगह पर संगठित रहने की बात वेद ने की है कि हम संगठित होकर के रहेंगे तो विश्व में हम विजयी बन करके रहेंगे और परिवार समाज में फिर हमें कोई आंख दिखा करके नहीं जा सकता, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो। तो इसलिए संगठित रहने की आवश्यकता है। तो संगठन के उसमें पहला मंत्र संगठन सूक्त का सम समिद्धुवसे वृषन्नग्ने विश्वानर्य इडस्पदे समिध्वसे स नो वसून्याभर। इसमें वेद माता संकेत करती हैं कि सम समिद्धुवसे, कि हम लोग परमपिता परमात्मा कहते जो अग्नि स्वरूप है, वृषण सुख को बरसाने वाला है, जो हम सबके सुख के लिए परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, तो वो परमपिता परमात्मा विश्व नर्य कहते कि वो विश्व का, समस्त ब्रह्मांड का, आर्य कहते स्वामी है। आर्य शब्द के लिए बहुत सारे लोग आजकल ये बात कहते हैं कि आर्य नहीं हिंदू शब्द होना चाहिए, जबकि वेद में मुस्लिमों के आने के पहले चाहे उपनिषद साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है, वैदिक साहित्य, कहीं पर भी महाभारत, रामायण या किसी उसमें देखेंगे तो सभी जगहों पर पत्नियां बौद्ध काल तक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल तक भी सभी पत्नियां अपने पति को आर्यपुत्र कहा करती थीं। कहीं पर भी हिंदू शब्द हमने नहीं देखा, और यदि किसी ने देखा हो तो वो बतला सकता है। तो हिंदू शब्द तो मुसलमानों के आने के बाद, यवनों के आने के बाद ये शब्द आया, और सिंधु प्रदेश में रहने सा को हा बोलते हैं अरबी में, तो सिंधु प्रदेश वालों को उन्होंने हिंदू शब्द से वो किया, और हिंदू शब्द के उन्होंने जो अर्थ किए हैं उसमें उन्होंने काला, काफिर, इस तरीके के उल्टी बातें, निगेटिव अर्थ में ही उन्होंने अपमानित करने के लिए ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। ऐसा हमारे आर्य साहित्य में मिलता है, वैदिक साहित्य में मिलता है। लेकिन वास्तव में हम उसकी व्याख्या अलग करते हैं कि जो हीन भावनाओं से दूर हो वो हिंदू है, तो इसलिए हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमें अपनी आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। इससे पहले हम जो है आर्य थे। आर्य माने श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले, धर्म मार्ग पर चलने वाले, सच्चे, अच्छे, ईमानदार, इन रास्तों पर जो चलने वाले लोग थे वो लोग आर्य थे। और आर्य का अर्थ होता है स्वामी, जो श्रेष्ठ है, उत्तम गुणों से युक्त है। तो हम में से हर व्यक्ति श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है, और श्रेष्ठ से तात्पर्य उत्तम गुण धारण करना, और इसके विपरीत अर्थ है अनार्य। किसी को भी अगर कह दो उसी का अभ्रंश शब्द है अनाड़ी, किसी को भी अगर कह दो तो बहुत बड़ा अनाड़ी है तो व्यक्ति चिढ़ जाएगा। तो इसलिए हम अपने को आर्य हिंदू शब्द से अभिहित करें कि हम लोग जो है आर्य हैं, पर हम, क्योंकि हमारा जो पिता है वो भी आर्य है। आर्य माने स्वामी, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हमारा परमपिता परमात्मा है। और उस वेद में ये भी कहा कि अहम भूमिम आर्यायम ददाय, कि यह भूमि मैंने आर्यों को दी है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के लिए इस धरती को परमपिता परमात्मा ने दिया है, कि अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं वही लोग इस धरती का संरक्षण कर सकते हैं। अच्छे गुण कर्म स्वभाव के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं, और सृष्टि पर उत्तमता से इसका संरक्षण करके अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं, और उत्तमता से धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य चला सकते हैं। जब तक हमारे देश में आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य रहा, जिस समय हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था, तो उस समय तक हमारी वैदिक संस्कृति के द्वारा जो है समस्त विश्व के जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे वो हमारे आर्य देश के लोग, हमारे आर्यावर्त के ही लोग इसमें आते हैं, और इन्होंने ही पूरे विश्व का एक मार्गदर्शन का कार्य किया है। और आज भी धीरे धीरे ईश्वरीय अनुकंपा से और परमात्मा की साथ प्रेरणा से धीरे धीरे पुनः लगता है कि अब हमारी संस्कृति श्रेष्ठता, उत्तमता की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आर्य से तात्पर्य स्वामी, अर्थात जो इस ब्रह्मांड का जो स्वामी परमपिता परमात्मा है, हम लोग भी उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए हम अपने को हीन न समझें, अपने को हम निर्धन न समझें, अपने को हम श्रेष्ठता, उत्तमता के गुणों के द्वारा अपने को हम गौरवान्वित अनुभव करें, और अपने अंदर उत्तमता के गुण ले आएं।
जब तक हमारे अंदर उत्तमता का गुण था तब तक हम विश्व विजेता रहे और विश्व में हमारा नाम रहा और विश्व को हमने चरित्र की शिक्षा दी, आध्यात्म की शिक्षा दी, सुख की शिक्षा दी, सबके कल्याण की हमने शिक्षा दी। लेकिन जब हमारा नैतिक पतन हुआ विदेशियों के द्वारा, परिणाम स्वरूप हमारे अंदर जब से स्वार्थ का छल कपट ये सब जो हमारे जीवन में आ गया, परिणाम स्वरूप हमारा पतन हमें देखने को मिला। तो इसलिए उत्थान पतन तो लगा रहता है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है अब सचेत होकर के धीरे धीरे दोबारा पुनः उत्तमता की तरफ बढ़ें, आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़ें, दैवी प्रवृत्तियों को जीवन में हम धारण करें। तो परमपिता परमात्मा कहते क्षम शमिद्दुव से, कहते कि वो जो है सम्यक माने अच्छी प्रकार से संसार कैसे बसता है, संसार कैसे बनता है, उसका परमपिता परमात्मा को ज्ञान था। क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सृष्टि कैसे बनती है परमपिता परमात्मा को प्रारंभ से ज्ञान था। इसलिए प्रलय अवस्था जब पूर्ण होती है, पश्चात परमात्मा अहम बहुश्याम प्राजाये ऐसी कामना करके वो जीवात्माओं के कल्याण के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए इस सृष्टि का निर्माण करता है। और सृष्टि का निर्माण जब प्रारंभ होता है तो परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से जो प्रकृति के सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, ये तीनों आपस में मिलने प्रारंभ होते हैं। इसकी अपनी अपनी मूल अवस्था में होना तीनों गुणों का सृष्टि का कारण नहीं, वो जब तक अपनी मूल अवस्था में होते हैं तब तक उनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता और सृष्टि का निर्माण नहीं होता। परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति की जो मूल तत्व, जो जड़ तत्व हैं, उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है और उसके परिणाम स्वरूप सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। सतोगुण रजोगुण में मिलता है, रजोगुण तमो में मिलता है, तमोगुण सत में मिलता है। ये सारे मिल करके, जिसको हम साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, ये मिल करके मिलना प्रारंभ होता है और मिल करके ये आगे बढ़ना प्रारंभ होते हैं। तो परमात्मा ने ऋतंच सत्यंचाभिद्धा तपशोध्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादर्णवादधि, ये जो अघमर्षण के मंत्र हैं, इनके माध्यम से वहां पर बताया कि परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, परमपिता परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र ये सब जैसे प्रारंभ में पूर्व कल्पों में जो निर्माण किया था, इससे पहले सृष्टि में निर्माण किया था, वैसे ही परमात्मा ने इस सृष्टि इस सर्ग में भी उसी प्रकार से बनाया और आगे भविष्य में भी वैसे ही बनाएगा। ये जो सृष्टि और प्रलय का जो चक्र है, दिन और रात्रि का जो चक्र है, ये निरंतर चलता ही रहता है। तो हम परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया तो प्रकृति से सबसे पहला तत्व निकला महतत्व या अहंकार। प्रकृति में महत उत्पन्न हुआ और जीवात्मा के अंदर जो संपर्क कराने वाला है वो बुद्धि है, इसके समकक्षी है। ये बुद्धि ही जीवात्मा को अंत में जीवात्मा बुद्धि ही आत्मा से संसर्ग कराती है, ज्ञा से संसर्ग कराती है। तो सर्वोत्कृष्ट अगर कोई है तो वो बुद्धि है और इस प्रकृति में महतत्व, और महतत्व के बाद उसके बाद अहंकार, अहंकार से मन और मन से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूलभूत, 5 सूक्ष्मभूत, इस प्रकार से इनका सृजन करके परमपिता परमात्मा लास्ट में पंच महाभूतों का वो करता है। तो ये मिलकर के सारे जो 24 तत्व है और ज्ञा को लेकर 25 तत्व, ये सृष्टि के निर्माण में लगते हैं। लेकिन इन जड़ तत्वों में जो प्रेरणा देने वाला है या पंच महाभूतों का जो निर्माण करने वाला है, किस मात्रा में, क्रम से कैसे यह सृष्टि बनती है, ये परमपिता परमात्मा को ज्ञान है। सबसे पहले आकाश तत्व होता है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है और अग्नि से जल और जल से फिर पृथ्वी, पृथ्वी से फिर औषधियां, औषधियों से फिर अन्न, अन्न से फिर उसके बाद जो है हमारे शरीर में मनुष्य के अंदर फिर वो शक्ति के रूप में, वीर्य या रज के रूप में वो शक्ति हमारे अंदर आती है और जिसके द्वारा ये संसार चलता है। किस प्रकार से ये जो एक प्रक्रिया है, ये परमपिता परमात्मा, इसलिए संसार को कैसे बसाया जाए ये परमपिता परमात्मा ही जानता था और उसने हम सबके कल्याण के लिए उसने सृष्टि का ये सृजन किया। और यही जो एक सृष्टि की जो प्रक्रिया है, यही सांख्य दर्शन में भी महर्षि कपिल की जो मान्यता है उसी को वैदिक संस्कृति भी एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। उसी की चिंतन धारा को लेकर के इस प्रकार से कहते हैं सम
अच्छी प्रकार से द्विबसे कहते हैं संसार कैसे बसे, परमपिता परमात्मा ने हम सबके लिए बसाने का प्रयास किया। और जब सब कुछ बना दिया उसके बाद सारा सब कुछ पुरुष सूक्त में, जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त है और ऋग्वेद में भी जो पुरुष सूक्त है वहां पर वर्णन करके इसको बतलाया कि सृष्टि किस प्रकार से बनी। जो लोग अधिक जानकारी चाहते हैं वो वहां से इसको देख सकते हैं। तो संगठन सूक्त में यहाँ प्रेरणा दी गई कि परमपिता परमात्मा ने सभी चीजों को अच्छी प्रकार से मिला करके बनाया। तो परमपिता परमात्मा हम सबके कल्याण के लिए बना करके सृष्टि को देता है, इसलिए उस परमपिता परमात्मा को इडस पदेश मिद्व से कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा को हम स्तुति के स्थान पर हम परम पूज्य मान करके परम स्थान पे, अर्थात हम परम स्थान पे उस परमपिता परमात्मा को मानते हैं और उसकी व्यवस्था को ही स्वीकार करते हैं। और वो जो प्रकाशमान परमात्मा है उसका ही हम उससे ही हम प्रार्थना और यजन करते हैं कि स नो वशून्या भरा, वो परमपिता परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, हम सबके हृदयों में विराजमान है, इस विश्व का जो स्वामी है, जिसे हमारे लिए सृष्टि का निर्माण करके दिया, वो परमपिता परमात्मा जो अग्नि स्वरूप है, वो स नो वशून्या भरा, वो हम सबके लिए वसूनी अर्थात समस्त विश्व के धन ऐश्वर्य वैभव को हमारे लिए उत्पन्न करके उसने दिया है। तो वो यजनीय है, पूजनीय है और हमें निरंतर इस प्रकार से वो समस्त प्रकार के धन ऐश्वर्य हमें देता रहे और जिसको प्राप्त करके हम संसार में उन्नति को प्राप्त कर सकें, हम जीवन में हर प्रकार से उन्नति करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ सकें, ऐसी संगठन सूक्त के माध्यम से यह प्रेरणा दी। दूसरे मंत्र में कहा सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। कहा कि संगच्छध्वम संवदध्वम, सम गच्छध्वम से तात्पर्य यहाँ पर सम माने सम्यकतया, उचित प्रकार से, अच्छी प्रकार से हम सोच समझकर गमन करें। कहाँ पर हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये हम विचार करके कदम बढ़ाएं। अर्थात और सम्यक शब्द बौद्धों ने अष्टांग मार्ग में भी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, इस प्रकार से वहां पर भी उन्होंने सम्यक माने उचित प्रकार से सोच समझ करके। मनुष्य क्योंकि चिंतनशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसको सोच समझ करके अपना कदम बढ़ाना चाहिए। तो हम अच्छी जगहों पर सम गच्छध्वम, जहां पर हमें अच्छे जगहों पर निर्माण के कार्यों में, शुभ कार्यों में जहां जाना चाहिए, रक्षा के लिए हमारे क्षत्रियों को जाना चाहिए, हमें सज्ञान के लिए विद्यालय विश्वविद्यालय जाना चाहिए। तो जहाँ अच्छी बातें हैं या अच्छी जहाँ पर जहाँ हमारी आवश्यकता है उन उचित स्थानों पर हम जाएं, गलत स्थानों पर कभी हम न जाएं। इसको हम विचार करके कि यहाँ पर जाना हमारा उचित है कि नहीं उचित है, ये सोच विचार करके हम उचित जगहों पर ही जाएं, गलत जगहों पर जीवन में न जाएं। संवदध्वम कहते हैं हम अच्छी प्रकार से जो बोलते हैं, कहते हैं भी सोच समझ करके बोलें। जब हम किसी को कटु शब्द बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, कड़वा शब्द बोल देते हैं, तो कहते हैं कि अपने भी पराये हो जाते हैं। परिवार में भी लोग अपने नहीं बल्कि पराये हो जाते हैं। और यदि हम मृदु भाषा का प्रयोग करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, उचित वाणी बोलते हैं, स्वादिष्ट वाणी बोलते हैं, तो परमपिता परमात्मा की इस दिव्य चमत्कारी वाणी से दी हुई वाणी से सब लोगों को हम आकर्षित कर लेते हैं, सब हमारे मित्र बन जाते हैं। तो इसलिए संवदध्वम, इसलिए जब हम जल सेचन करते हैं तो परमपिता परमात्मा से वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु, हे परम वाणियों के पति परमपिता परमात्मा, तू हम सब की वाणी को शुद्ध पवित्र बना दे, स्वादिष्ट बना दे, पवित्र बना दे। कि अर्थात हम लोग शुद्ध पवित्र वाणी बोले, मधुर वाणी बोले, स्वादिष्ट वाणी बोले, कल्याणकारी वाणी बोले, सबके लिए हितकारी वाणी बोले। ऐसी इसमें बात की गई है कि वेद हमें संदेश देता है कि हम लोग जीवन में वेद वाणी का, मधुर वाणी का प्रयोग करें, कल्याणकारी वाणी का प्रयोग, किसी के लिए अपशब्द या गलत तरीके से हम वाणी का प्रयोग किसी प्रकार का छल कपट करने के लिए ना करें। ऐसा इसमें संदेश दिया कि संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम। हमारे जो मन, हमारे जो चिंतन है, जो हमारा चित्त है, कहते ये भी अच्छी प्रकार से सोच समझ करके चिंतन करने वाला, शुभ चिंतन करने वाला बने, कल्याणकारी चिंतन करने वाले बने, अच्छी योजनाएं बनाने वाला बने। ये नहीं कि हम गलत
योजनाएं जो है बनाएं। बुद्धिमान तो वो भी होते हैं जो चोर डकैत बदमाश होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये भी बहुत 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 चतुर होते हैं। तो चतुर नहीं होना चाहिए, चतुरता के साथ में हमारी जो चतुरता है वो अच्छे कार्यों में, निर्माणकारी कार्यों में लगी रहे, ऐसी बात जो है उसमें की गई है कि हम जो चिंतन करते हैं वो जो है अच्छा चिंतन करें, शुभ चिंतन करें, कल्याणकारी चिंतन करें। हमारा जो चित्त है सम वो मनांसी जानताम, इसलिए हमारा जो चिंतन है वो अच्छा हो, ज्ञान से युक्त हो, आध्यात्म की तरफ ले जाने वाला हो, कल्याणकारी मार्ग पर सबको ले जाने वाला हो। तो ऐसे चिंतन को हम ऐसी योजनाएं बनाएं। कहते आगे बताया कि देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, जिन रास्तों पे देवा भागम अर्थात हमारे जो मनीषी गण हैं, जो देवता गण हैं, जो ऋषि गण हैं, जिन रास्तों पर चलते रहे हैं प्राचीन काल में, देवा भागम यथा पूर्व, जिस प्रकार से पूर्व के हमारे ऋषि मुनि आचार्य जो विद्वान जन थे, अच्छे रास्तों पर चल करके धन ऐश्वर्य को उन्होंने उच्चता को प्राप्त किया, चक्रवर्ती साम्राज्य को प्राप्त किया और विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। तो ऐसी जो रास्ते हैं, कहते उन रास्तों पर हम लोग अच्छी प्रकार से संजानानाम उपासते, हम भी उन्हीं रास्तों के, उन्हीं मार्गों पर चल करके पुनः अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को हम अच्छे रास्ते पर, सन्मार्ग पर ले चल करके पुनः अपनी वैदिक संस्कृति को पूजनीय संस्कृति बनाएं और पुनः हम विश्वगुरु के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, अपने अंदर हम ऐसी आत्मशक्ति जगाएं। तो ये जो संगठन सूत्र हमें संदेश देता है कि हम इस प्रकार से अच्छे रास्तों पर चलते हुए, अच्छी वाणी बोलते हुए, अपने चिंतन को अच्छे कार्यों में लगाते हुए हम अपने जीवन को अच्छे रास्तों पर चलाएं। और उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व ऋषि मुनि विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अच्छे रास्ते का चयन किया, परमात्मा की जिस प्रकार से उन्होंने उपासना की, जिस प्रकार से ज्ञान, ध्यान, योग सब कुछ प्राप्त किया, समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन किया, उन रास्तों पर हम लोग भी अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। हम इसके अतिरिक्त तीसरे मंत्र में समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्र एवं समानेन वो हविषाजुहोमि। हमारे जो विचार हो, समानो मंत्रा समिति, हमारी जो कमेटियां बनती हैं, जो समितियां बनती हैं, कहते कि उनमें हमारे मंत्र से तात्पर्य विचार, हम सबके विचार, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। तो जो योजनाएं बनती हैं परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए, उन सब में हम जो कल्याणकारी बात है उसके लिए सब एकजुट रहें, एकजुट रह करके हमारे विचार हैं, कहते कि वो एक हों। समानो मंत्रा समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां, हमारा जो मन है ये भी चित्त के साथ एकजुट हो करके अच्छे कार्यों में संयुक्त हो। हमारा जो चिंतन है ये भी अच्छी प्रकार से अच्छी चीज़ों में समाहित हो, अच्छा चिंतन हम करें, ऐसी बात इसमें की। समानम अभिमंत्र एवं, अब समानम अर्थात समान रूप से, उचित रूप से हमारे जो विचार हैं, हमारे जो चिंतन हैं, कहते कि ये भी अच्छे हों, हम विचार अच्छे विचार वाले हों, अच्छे अपने मन को बनाएं। समानेन वो हविषा जुहोमि, और हम समान रूप से खान पान में, हवि से तात्पर्य हम जो खान पान करते हैं वो भी भोग सामग्री को भी अच्छी प्रकार से, अच्छे पुरुषार्थ से, सन्मार्ग से इकट्ठा करने का प्रयास करें। भोग्य सामग्री जो हम भोजन करते हैं, कहते हैं वो उचित भोजन सोच समझ करके करें, सात्विक भोजन का हम जीवन में चयन करें, सात्विक अन्न का भक्षण करें और ऋषियों के बताए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को उन्नत बना सकें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में भी कि हम जो इस शरीर में आहुति डालते हैं, जो हवि डालते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक के अनुसार होनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। अंत में चौथा मंत्र है समानी वाकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वासु सह सति, कि हमारे जो संकल्प और भाव हैं
कहते ये भी समान होने चाहिए। समानी व आकुति समाना हृदयानि व। आकुति माने विचार, हम सभी के जो विचार हैं, वो संकल्प हैं, वो सब अच्छे होने चाहिए। राष्ट्र समाज विश्वविद्यालय के लिए अच्छे होने चाहिए। हम विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, विद्यार्थियों के उत्थान के लिए निरंतर अच्छे योजनाएं बनाएं, अच्छे चिंतन करें। विश्वविद्यालय की किस प्रकार से उन्नति हो, उसके लिए हम अच्छे विचार को चिंतन करके और अपने हृदय के द्वारा भी उसको स्वीकार करते हुए उसको हृदयंगम करके समान रूप से उसको क्रियान्वित करने का भी प्रयास करें। तो समानी व आकुति समाना हृदयानि वह, और वो चीज़ जो चिंतन में आए वो हमारे हृदय में भी उतर जाए। समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति। और इस प्रकार से हमारा जो मन है वो कहते कि वो हम सबका समान हो, एक समान चिंतन करने वाले बने, और कहते जिससे हम लोग जो है बहुत अच्छी प्रकार से मिलकर के रह सकें। ऐसे सुसाहसति, जिस प्रकार से सुंदर वातावरण बने, बहुत अच्छी तरह से हम मिलकर के रह सकें, ऐसी इसमें बात की गई है। तो हम सभी लोग मिल करके संगठन सूत्र के माध्यम से जीवन में वेद माता ने जो संदेश दिया है, संगठित रहने की जो बात की है, जो प्रेरणा दी है, उसको जीवन में हृदयंगम करें। और हृदयंगम करके हम अपने जीवन को संगठित बना करके सुनियोजित तरीके से जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनसे लड़ने के लिए भी हम एकजुट रहें। जब बुरे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, तो अच्छे लोग क्यों नहीं हो सकते? अच्छे लोग क्योंकि इकट्ठे नहीं होते, इसलिए बुरे लोग जो थोड़े से चोर डकैत बदमाश आकर के लूट करके चले जाते हैं, जबकि सच्चे लोगों अच्छे लोगों की जो संख्या वो अधिक होती है। लेकिन कमी ये होती कि ये लोग एकजुट नहीं होते। बुराई के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं, राष्ट्रद्रोही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे जो लोग हैं, अच्छे चिंतन वाले, वो घर में बैठे रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते और ना ही समाज राष्ट्र में जागरूकता पैदा करते हैं। तो आवश्यकता है कि जैसे बुरे लोग, राष्ट्रद्रोही लोग जब एकजुट रहते हैं और उसको कुछ का कुछ बना करके जाली छल करके प्रपंच करके देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, तो हम जो अच्छे लोग हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनको भी एकजुट होकर के इन देशद्रोही जो विरुद्ध ताकतें हैं उनका हमें एकजुट होकर के सामना करना चाहिए। और एकजुट होकर के हम देश, समाज, राष्ट्र को, विद्यालय, विश्वविद्यालय को हम अच्छा संदेश दे करके अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे शुभ चिंतन के लिए हम एकजुट होकर के, संगठित होकर के रहें, और जिससे हम संगठित होकर के दुष्प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति वालों का, हम गलत रास्ते पर चलने वालों का डटकर मुकाबला कर सकें। इसके यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से मुझे यही बात कहनी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम।